हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलीट इंग्लिश क्लब। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th की चैप्टर 8 मिज़िबल द ऑथर लेकर आई हूँ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ऑथर 1956 में अपने एक एक्सपीरियंस को डिस्कस करता है और वो जब साउथ इराक जाता है तो ये रिजॉल्व करता है कि एक डॉगी के बजाय जब उसका डॉगी चला जाता है, उसका जो पेट नहीं रहता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक ऊद बिलाव मिज़िबल को अपना पेट बनाएगा। सो उसी से रिलेटेड पूरी स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट दैट। इससे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। गेविन मैक्सवेल, जो कि एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश राइटर हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1914 में एल्रिक, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये नेचुरलिस्ट भी हैं और ऑथर भी। स्पेशली नॉन फिक्शन राइटर के लिए जाने जाते हैं और उनका काम हिज वर्क विद ऑटर। इन्होंने बुक लिखी रिंग ऑफ ब्राइट वाटर अबाउट हाउ ही ब्रॉट एन ऑटर। ये बुक इस रिलेशन में है कि उन्होंने कैसे मिज़िबल को उसके ब्रिंगिंग अप किया, उसकी पालन पोषण किया फ्रॉम इराक टू, और कैसे वो वहाँ से इराक से स्कॉटलैंड लेके आ रहा है, इसके बारे में स्टोरी है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो ऑथर की डेथ 7 सितंबर 1969 में हुई। इनकी मूवी है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर और इन्होंने एजुकेशन स्टोव स्कूल एंड देन हार्वर्ड कॉलेज से की है। अब हम इनके चैप्टर के बारे में जानते हैं। First of all, we will see the introduction. In this lesson, the author tells us how his life changed. कैसे उसकी लाइफ बदल जाती है पूरी तरीके से जब वो ये डिसाइड करता है कि जब उसका डॉगी खो जाता है, पेट डॉग खो जाता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि ऑटर को अपना पेट बनाएगा। एंड वो हम रीडर्स को उसी जर्नी में ले जाता है, उसे ये दिखाता है कि कैसे एक एडजस्ट करता है खुद को, उससे खेलता है, ट्रैवलिंग करता है एक मिज़िबल के साथ। खुद के एक्सपीरियंस को यहाँ पे रेफ़र किया है और कैसे वो इराक से लंदन और फिर स्कॉटलैंड लाता है, इस तरह की जर्नी को दिखाया है। और उन दोनों में अंततः एक इनसेपरेबल बॉन्ड बन जाता है जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब हम इसकी समरी देखेंगे। ये स्टोरी शुरुआत होती है जब ऑथर अपने फ्रेंड्स के साथ बसरा जाते हैं और अपनी जर्नी के दौरान ऑथर ने ये इच्छा जाहिर की कि अपने डॉग खोने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो ऊद बिलाव है, जो मिल्स है, उसको अपना पेट डॉग बनाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी तरीके से अकेली हो गई थी जब से उनका पेट डॉग खो गया था। एंड उनके दोस्तों ने उन्हें सजेस्ट किया कि ही शुड गेट वन फ्रॉम द मार्शेस, और मार्श से जो कि टाइग्रिस के दलदलों में मिलते हैं ऊद बिलाव, वहाँ से लेना चाहिए। एंड व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर दे फाउंड द ओनली द फ्रेंड्स मेल एड अराइव्ड। जब उन्हें पता लगता है कि केवल उनके दोस्त का ही मेल आया है, उनका मेल अभी कुछ टाइम लगेगा, द फ्रेंड लेफ्ट while the narrator was still waiting to receive his mail। और उनका जो डाक था, उनका जो मेल था, उसको लेने में भी टाइम था, तो वहीं रुक जाते हैं। और इसको रिसीव करने के लिए वो जब अपने रूम पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो दो आदमी होते हैं वो अपने साथ एक टू अरेबियंस एक नोट लेकर अपने साथ आते हैं और बताते हैं कि ये एक गिफ्ट है उनके लिए, जो कि उनकी फ्रेंड ने भेजा है। एंड उसका नाम ऑटर है, मिज़िबल, और साउथ में उसे मिस कहते हैं। फिलहाल शुरुआत में मिस ने थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगाया, और क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से अच्छे से फैमिलियर नहीं था, इस वजह से उसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था। उसका पूरा मुंह, पूरी बॉडी मड से कवर्ड थी क्योंकि वो एक दलदल से आया था। एंड उसको साफ करने में कम से कम 1 महीना लग गया, और जिसके कारण उसका जो एक्चुअल कलर था वो बहुत
दिनों बाद दिखाई दिया। एंड मिस लव प्लेइंग विद वाटर, उसको पानी के साथ खेलना बहुत ही पसंद था, सो मच सो दैट ही इवन लर्न टू ओपन द टैप ऑन हिज ओन, उसने अपने आप से टैप ऑन करना भी सीख लिया था। एंड ही बिलीव दैट ईच ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी स्क्वीज, ऑल्सो ये बहुत विश्वास था कि वो एक एक ड्रॉप पानी को भी ले ले अपने साथ। एंड स्प्लैश टिल द बॉल, और तब तक खेले जब तक कि वो बॉल पूरी तरीके से खाली ना हो जाए। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था मसरा में, बट अब टाइम आ गया था उसे वापस लंदन जाने के लिए। अब उसे ब्रिटिश एयरलाइन हालांकि एनिमल्स को अलाउ नहीं करती है ट्रेवल करने को, सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट दैट अलाउड मिस विद द कंडीशन दैट ही हैड टू बी कैरीड इन अ बॉक्स। और जो दूसरी फ्लाइट उन्होंने करी उसमें एक कंडीशन थी कि जो मिस है उसको एक बॉक्स में ले जाना है। नरेटर पुट हिम इन अ बॉक्स, नरेटर उसे बॉक्स में बंद कर देता है एंड अकस्टम्ड टू इट, और उसे एडजस्ट करता है एंड देन लेफ्ट फॉर अ क्विक मील, और जल्दी से खाना खाने के लिए वो चला जाता है। The narrator put him in a box an hour. When he returned, he found that the box was still. वो देखता है, जब वापस आता तो देखता है कि बॉक्स तो एकदम स्थिर है, बट द मिस हैड क्रिएटेड अ मेस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग्स, और मिस ने पूरा मेस क्रिएट कर दिया है क्योंकि उसने लाइनिंग को सब बर्बाद कर दिया था उस बॉक्स की, और जिसके कारण उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। एज अ रिजल्ट ब्लड वाज ड्रिपिंग आउट ऑफ होल्स, और उन होल से, उस बॉक्स के होल से वो जो ब्लड था वो निकल रहा था, ड्रिप हो रहा था। एंड स्केयर्ड एज ही वॉज हरीड, और जैसे उसने देखा तो उसे काफ़ी अशांति हुई, और इस कारण वो जल्दी से भागा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने पूरी लाइनिंग फाड़ डाली थी। दे वर फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्योंकि वो बहुत दूर थे एयरपोर्ट से, एंड केवल 10 मिनट ही बचे हुए थे उनको टेक ऑफ करने में। जल्दी से उसने ब्लड को साफ किया और एक कैब हायर की एंड मैनेज टू रीच जस्ट इन टाइम, और किसी तरीके से मैनेज किया समय पर पहुंचने पे। ही एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स टू अ वेरी काइंड एंड जनरस एयर होस्टेस, ने सारी बातें एयर होस्टेस को बताई एंड आस्क हर टू होल्ड हिज द बॉक्स ऑन हिज लैप, और उसने उसको जब सारी बातें बताई तो द लेडी एडवाइज्ड हिम कि उस बॉक्स को अपने लैप में रखें, अपने गोद में रखें। और फिर गेविल ने काफ़ी एडमायर किया उसकी हेल्प के लिए उस एयर होस्टेस को, क्योंकि वो बहुत ही काइंड थी। और जैसे ही उसने बॉक्स ओपन किया, ऑटर लीप्ड आउट, वो एकदम उछल कर बाहर आ जाता है एंड डिसअपेयर्ड देयर क्रिएटिंग अ केओस, और वो एकदम से जो सारे एयरपोर्ट पे केओस क्रिएट कर देता है। एंड पैसेंजर्स वर फ्राइटेंड, और पैसेंजर्स डरने लगते हैं। अ लेडी क्लाइंब्ड अप हर चेयर, वो एक लेडी चेयर पर अपनी चढ़ जाती है डर के कारण। एंड इन अटेम्प्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ मिस, कि जिससे कि वो जब वो मिस को पकड़ रहा होता है तो जिसके वो लेडी डर जाती है और वो चिल्लाकर चूहा चूहा कहने लगती है और वो खड़ी हो जाती है। देन द एयर होस्टेस ऑफर्ड द हेल्प, तब एयर होस्टेस उसकी मदद करती है और फिर से मिस बिल को, गेविन को वापस लाने में हेल्प करती है। एंड फाइनली दे रीच लंदन, और वो लंदन पहुंच जाते हैं। मिस वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल, मिस को बहुत ही पसंद था पिंग पोंग्स बॉल्स खेलना, मार्बल्स खेलना, इन चीज़ों को, रंग बिरंगे फूलों से खेलना। ही इवन डेवलप्ड अ गेम विद आर्थर सूटकेस, उसने आर्थर के सूटकेस के साथ एक पिंग पोंग गेम भी डेवलप कर लिया था, वो हमेशा उसके साथ खेलता रहता था। एंड इट कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके कारण वो काफ़ी देर तक इंगेज रहता था, एनग्रॉस रहता था, उसमें छिप जाता था, और उसका ये प्रिय खेल बन गया था। इट नरेटर टुक हिम फॉर वॉक्स व्हाइल टेकिंग द लीड एंड प्लेड विद हिम, नरेटर उसको वॉक पर भी ले जाता था और उसके साथ उसको लीड करता हुआ आगे चलता था। और जब लोग उसे देखते थे तो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ गेस लगाते थे। वो अनुमान ये लगाते थे कि ये मसलिन कहलाए जाने वाले जानवरों के छोटे समूह से संबंधित थे, ये बिरजू है,
ये नेफला है, किसी को लगता था, किसी को स्क्वायरल लगता था। तो कई प्रकार के जानवरों के नाम लोग लेते रहते थे। इंटरेस्टिंग बात तो जब होती है जब एक मजदूर ने ये क्वेश्चन किया कि ये सबसे ज़्यादा अंक किसको दिए जाएं, प्रश्न को। तो वह गली में एक छेद खोल रहा होता है, उसने लेखक को ऊद बिलाव के साथ देखा, उसने अपने औजार रख दिया और वह उसके पास जाता है और उसे घूर कर देखता है। फिर वह गुर्राया, यह मिस्टर, ये क्या हो सकता है। वो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछता है तो ऑथर वाज सो amazed with the question, and this was the story. I hope you got the experience of author and it is very nice chapter. आपको ये समझ में आया होगा कि ऑथर ने कैसे एक ऊद बिलाव को अपना पेट बनाया, उसका जो डिसीजन था, और बाद में ये उनकी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही इंसेपरेबल हो गई थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, एंड अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर।